हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नियत त्वरण से ऋजुरेखीय गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे। नियत त्वरण से तात्पर्य है कि जो कण गति कर रहा है उसका प्रति सेकंड वेग में जो परिवर्तन है वो होता रहा है, लेकिन वो नियत दर पे हो रहा है, मतलब हर सेकंड वेग में होने वाली वृद्धि समान है। और ऋजुरेखीय गति का मतलब है कि वह सरल रेखा में गति कर रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक कण, उसका प्रारंभिक वेग u है और वह नियत त्वरण a से गति करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। t समय पश्चात वो इस जगह पर पहुंच जाता है और उसका वेग नियत दर से बढ़ते हुए v हो जाता है, और इस t समय में उसके द्वारा चली गई दूरी जो है वो s के बराबर है। तो यहाँ पर कण की प्रारंभिक स्थिति x = 0 हो जाएगी और अंतिम स्थिति हो जाएगी x = s। कण का प्रारंभिक वेग u है और इसका अंतिम वेग v, और यहाँ पर समय t = 0 है और यहाँ पर समय को हम t ले रहे हैं। तो अब हम इन जानकारियों की सहायता से गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले त्वरण की परिभाषा से त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ पर त्वरण को हम a से प्रदर्शित कर रहे हैं और वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन बराबर हो जाएगा अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग, ये हो जाएगा v - u और बटे लिया हुआ समय। तो लिया गया समय कुल यहाँ से यहाँ तक चलने में जो लिया गया समय है वो t के बराबर है, तो ये t के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा at = v - u, या इसको लिख सकते हैं u को इस तरफ ले आएंगे तो u + at हो जाएगा v, या इसको उल्टा करके आप लिख देंगे तो v हो जाएगा u + at। तो ये हो जाता है नियत त्वरण के अधीन गति का प्रथम समीकरण कहते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद आते हैं अगले समीकरण पे। अगले समीकरण की स्थापना के लिए सबसे पहले हम लोग ये पता लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो कुल गति हो रही है वस्तु की, उस दौरान औसत वेग कण का कितना है। तो औसत वेग निकालने के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, क्योंकि ये नियत त्वरण से गति कर रहा है, मतलब हर सेकंड वेग में होने वाली वृद्धि जो है समान है। x = 0 से x = s तक वस्तु की गति का औसत वेग। तो ये हो जाएगा बराबर u + v / 2। अब इस औसत वेग से वो कुल t समय तक गति करता है, तो इस औसत वेग से t समय में तय की गई दूरी, इस औसत वेग से t समय में तय दूरी, और इसको हम s से प्रदर्शित करेंगे। तो s = हो जाएगा, वेग बराबर होता है विस्थापन और बटे समय, मतलब यहाँ पर विस्थापन और दूरी में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि सरल रेखा में गति कर रहा है, तो आप दूरी भी बोल सकते हैं। तो वेग बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा वेग गुणित समय। तो औसत वेग हो गया u + v/2, और इसमें हम समय का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, या इसको कह सकते हैं, यहाँ पर गति के प्रथम समीकरण से v के मान को रख देंगे। v = हो जाएगा u + at, यहाँ पर रखना है। तो ये हो जाएगा u + at / 2, या इसको हम लिख सकते हैं 2u + at / t का बाहर मल्टीप्लिकेशन = 2u + at / 2 × t। अब t का अंदर की तरफ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो s = हो जाएगा 2ut + at² / 2, या इसको लिख सकते हैं s = 2 से इसको अलग से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी अलग से डिवाइड कर दीजिए,
तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा ut और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 at²। तो ये हमको मिल जाता है नियत त्वरण से विजुरेखीय गति का द्वितीय समीकरण, जो कि t समय में दूर चली गई दूरी के लिए संबंध बताता है। यहाँ पर प्रथम समीकरण u भी at के बीच संबंध बताता है, द्वितीय समीकरण s u t और a के बीच में संबंध बताता है। अब हम लोग आते हैं गति के तृतीय समीकरण की स्थापना के लिए। अभी तक हमने 2 समीकरणों की स्थापना की है। पहला समीकरण ये है v = u + at और दूसरा समीकरण है s = ut + 1/2 at²। अब यहाँ पर हम तीसरे समीकरण के लिए हम यहाँ से t का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से v = u + at है, तो v - u हो जाएगा at या v - u/a हो जाएगा t, या इसको उल्टा करके लिख सकते हैं t = v - u/a। और इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो समीकरण 2 में रखने पर जहाँ भी t आ रहा है, यहाँ पर t आ रहा है और यहाँ पर t आ रहा है, इस जगह में हम v - u/a रखेंगे t की जगह में। तो s = हो जाएगा u v - u/a और ये हो जाएगा 1/2 a, ये हो जाएगा v - u/a का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं, या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा u v - u²/a प्लस 1/2, ये हो जाएगा a और ये हो गया v - u का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a²। और इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा uv - u² डिवाइडेड बाई a प्लस ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला u² v² प्लस u² - 2uv डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 और a। अब यहाँ पर LCM लेंगे तो 2a आएगा LCM और 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा 2uv - 2u² प्लस v² प्लस u² - 2uv, ये s का वैल्यू है। अब यहाँ न्यूमरेटर में देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और -2u² से u², ये प्लस है तो यहाँ -u² बचेगा। देन s = हो जाएगा ये v² और इन दोनों में -u² बचेगा, तो v² - u² डिवाइडेड बाई 2a। इसको सॉल्व करेंगे तो 2as = v² - u², या इसको लिख सकते हैं u² को इधर ले आएंगे तो u² प्लस 2as = v², या इसको उल्टा करके लिख सकते हैं v² = u² प्लस 2as। तो ये हो जाएगा गति का तृतीय समीकरण, v² = u² प्लस 2as। तो ये इस तरह से हमने गति के तीनों समीकरणों की स्थापना कर ली। पहला है v = u + at, दूसरा है s = ut + 1/2 at², और तीसरा समीकरण है v² = u² प्लस 2as।